24 सितंबर 2021 की दोपहर 1:15 के आसपास का वक्त हो रहा था। रोहिणी की जिला अदालत होती है, कोर्ट नंबर होता है 206। यहाँ पर एक गैंगस्टर होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र मान उर्फ जितेंद्र गोगी। उसकी पेशी होनी थी और जब पेशी हो रही थी तब उस वक्त भारी सुरक्षा बल भी मौजूद था। जज के सामने जैसे ही लाया जाता है, उनके सामने बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि इसी बीच में दो व्यक्ति आते हैं। उन दोनों ने वकील का वेश धारण किया हुआ था, काले रंग का कोट पहना हुआ था। उनके हाथ में आधुनिक हथियार होते हैं और देखते ही देखते उन्होंने जितेंद्र गोगी पर एक के बाद एक गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये लगभग 5 मिनट तक दृश्य चलता रहता है और 5 मिनट तक इस बीच में लगभग 18 राउंड गोली चलाई जाती है और 18 राउंड गोली चलने के बाद जितेंद्र गोगी की गोली मारकर मौके पर ही हत्या कर दी जाती है। इसी बीच में पुलिस अलर्ट मोड में आ जाती है और जैसे ही पुलिस अलर्ट मोड में आ जाती है, जिन दो बदमाशों ने उस जितेंद्र गोगी पर गोली चलाई थी, उसके बाद पुलिस ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। उधर बदमाश गोली चला रहे हैं, इधर पुलिस गोली चला रही है। लाइव मुठभेड़ हो जाती है। हालांकि इस अदालत के अंदर भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। ये सब कुछ जो चल रहा था, जितेंद्र गोगी को गोली मारने से लेकर पुलिस की मुठभेड़ तक, ये सिर्फ 5 मिनट का ही खेल था। यानी कि 1:15 पर ये शुरू होता है और 1:20 पर ये सब खत्म हो जाता है। पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को भी मौके पर ही मार गिराया और जैसे बदमाश मारे जाते हैं तो ये पता चलता है कि इस जितेंद्र गोगी गैंग का जो एंटी होता है टिल्लू ताजपुरिया, ये उसके गुर्गे थे। उन्होंने आपस में इनकी चलती रहती थी। इन दोनों की वजह से आपस में कई मर्डर भी होते हैं और ये मामला ऐसा दावा किया जाता है कि चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं होता। एक सिंगर ने एक गाना लिखा और गाना भी ऐसा दावा किया जाता है कि ये गाना जो था वो इसी थीम पर था और थीम कुछ ऐसी होती है, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज के भी आ जाएंगे पसीने देखिए। इस तरह का गाना लिखा जाता है, इस तरह का गाना लिखा जाता है तो वो काफ़ी चर्चाओं में रहता है, काफ़ी वायरल हो जाता है और ऐसा भी बताया जाता है कि लगभग 55 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख चुके थे। कई साल बीत जाते हैं कि इस जितेंद्र गोगी की हत्याकांड के 5 साल के बाद ये जो हरियाणवी सिंगर होता है जिसने गाना ये बनाया था, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या है इस हत्याकांड के पीछे की कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शामली की। शामली में एक गांव लगता है बंती खेड़ा और बंती खेड़ा में ये हरियाणवी एक सिंगर होते हैं जो कि हरियाणवी सिंगर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। उम्र उनकी 32 साल के आसपास होती है। नाम जिनका होता है अंकित बालियान। अंकित बालियान 26 अगस्त 2026 की शाम को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड करते हैं और पोस्ट अपलोड होती है महज 14 सेकंड की। उसमें खास भाई की भड़क के ऊपर मर्डर मार दे सड़क के ऊपर, इस तरह की वो बात कहते हैं। गाना वाना उनका था, हरियाणवी सिंगर जैसे होते हैं, तो उन्होंने पब्लिक से अपील की कि भाई इसको शेयर कर देना, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा। बस वो अपने गाने का प्रचार प्रसार ही तो करना चाह रहे थे और जैसे इन्होंने इस इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, वो पोस्ट भी काफ़ी तेज़ी के साथ देखी जाने लगती है। जब हम इस पोस्ट को देख रहे थे तब लगभग 13 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको देख चुके थे। ये रोज की बात है। ज़्यादातर वक्त इनका अपने गांव में ही बीतता है। गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर शामली में एक आर्यपुरी नाला पटरी है, वहां पर ही एक जिम होता है। उस जिम में ये जिम करने के लिए आते हैं और यहाँ एंट्री होती है उनकी लगभग 4 बजे के आसपास शाम को और 4 बजे से लेकर लगभग 6:55 तक ये जिम के अंदर रहते हैं। इसके बाद ये बाहर निकलते हैं। इस जिम से लगभग 20 मीटर दूर इनकी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई थी। जैसे ये स्कॉर्पियो गाड़ी के पास पहुंचते हैं, उनका गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर बैठने की जैसे ही इन्होंने कोशिश की, इसी बीच में 4 बदमाश आते हैं और 4 बदमाश इतने बेखौफ थे कि उनके चेहरे भी ढके हुए नहीं थे। उनके हाथ में आधुनिक हथियार होते हैं और आधुनिक हथियार होने के बाद उन्होंने एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर दिया। इस बीच में जो हरियाणवी सिंगर होते हैं अंकित बालियान, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की और खिड़की को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे गाड़ी की खिड़की को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खिड़की खोली और खिड़की खोलने के बाद लगभग 18 राउंड गोलियां चलाई। जैसे ही 18 राउंड गोली चलते हैं और आसपास के लोगों में दहशत मच जाती है। बड़ी संख्या में लोग इस दृश्य को अपनी आंखों से देख भी रहे थे। जो आसपास की मार्केट होती है, मार्केट के बाद उस लोग शटर बंद करके वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। इस हरियाणवी सिंगर का अपना एक दोस्त होता है जो जिम में से साथ निकल रहा था। ये लोग गोली मारते हैं, मारने के बाद आराम से निकल जाते हैं। तभी तत्काल प्रभाव से अपने उस साथी को, जो अंकित बालियान का साथी होता है, गाड़ी स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद हॉस्पिटल में लेके जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि डॉक्टर साहब देख लीजिए। डॉक्टर ने जब नब्ज टटोलने की कोशिश की तो पता चलता है कि इनकी मौत हो चुकी है, यानी कि मर चुके हैं।
वहाँ पर ये पड़ताल करने के बाद ये पता चलता है कि इनको 5 गोलियां लगी थी। 3 गोली होती हैं जो गाड़ी के फ्रंट शीशे पे लगी हुई थी। बाकी मौके पर जो कारतूस वगैरह जो इनके खाली खोखे होते हैं, उनको ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है। तो लगभग 18 राउंड उस वक्त गोलियां चली थी। 5 अंकित को लगती हैं, बाकी गोलियां इधर उधर निकल जाती हैं, लग जाती हैं। लेकिन अब चर्चा इसी बात की थी कि आखिरकार ये हत्या किसने की, क्यों की, इसके पीछे की वजह क्या है। बस यहाँ पर इतना पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है। उनके जो परिवार के लोग थे, गांव के लोग थे, रिश्तेदार थे, जैसे जैसे लोगों को पता चलता है तो उसके बाद शामली के बीच चौराहा होता है बर्मा मार्केट। बर्मा मार्केट पे लाश को, इनके शव को रखा जाता है। उसके बाद फिर वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया जाता है। और जैसे हंगामा होता है तो पुलिस पर एक तरह से दबाव पड़ने लगता है। बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच जाती है, क्योंकि इस तरह के हादसे पिछले कई सालों में, इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई नहीं है कि किसी ने इस तरह से गोलियां चलाई और गोली चलाने के बाद किसी की हत्या कर दी हो। यहाँ पर इस अंकित बालियान जो हरियाणवी सिंगर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, उनकी माँ जिनका नाम अमरेश होता है, वो मौके पे पहुंच जाती हैं। मौके पर आने के बाद अपने बेटे को, जो बेटा मर चुका है, उसका सर अपनी गोद में रखती हैं। गोद में रखने के बाद विलाप करती हैं। और इसी बीच में उनके जो पिता होते हैं, जो फौज से रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनका नाम सतवीर सिंह होता है, सतवीर सिंह भी मौके पर आ जाते हैं और मीडिया वालों के सामने कहते हैं कि जैसे मेरे बेटे की हत्या हुई है, ठीक हत्यारों को भी वैसे ही मार देना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इसी बात की मांग करते हैं। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। पूरे शहर के लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद प्रदर्शन करने वालों को किस तरकीब से शांत करने की कोशिश करती है। उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि तुम चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम हत्याकांड का खुलासा करेंगे, और खुलासा करने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा उन्हें जेल भेज देंगे। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि तुमने अपनी आंखों से क्या दृश्य देखा, क्या नहीं देखा, तभी पता चलता है कि 2 बाइकें होती हैं जिन पर कोई नंबर नहीं होता। उन 2 बाइकों पर 4 या 5 बदमाश थे। उन 4-5 बदमाशों में, लेकिन गाड़ी के पास जहां गोली कांड हुआ था वहां तो 4 बदमाश पहुंचे थे, लेकिन ऐसे भी बताया जाता है कि बाइकों के पास एक बदमाश रुक जाता है। वो आराम से जाते हैं। उनके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। ये जिम की अपोजिट साइड में, इनकी दूसरे साइड में उनकी बाइकें खड़ी हुई थी, वहां से पैदल चल के आते हैं। तब इस हत्याकांड को अंजाम देकर चले जाते हैं। हालांकि उनके चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस इस बात को कहने की स्थिति में नहीं है कि हत्या किसने की है, किसने नहीं की है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब ये हत्याकांड होता है, उस हत्याकांड के बाद एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो जाती है। अंकित बालियान की हत्या किसने की है, एक व्यक्ति के नाम से पोस्ट होती है, जो कि भोलू शाहपुरिया के नाम से बताया जाता है कि उसके द्वारा ये पोस्ट की गई है। गोगी गैंग का वो सदस्य बताया जाता है। वो लिखता है अपनी इस पोस्ट में, सभी भाइयों को राम राम। ये जो आज अंकित बालियान का शामली में मर्डर हुआ है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी भोलू शाहपुरिया जो सोनीपत लेता हूँ। ये हमारे दुश्मनों का साथ देता था। हमारे गोगी भाई के ऊपर हुई घटना पे इसने गाना बनाया था और हमारे दुश्मनों का आपराधिक कामों में साथ देता था। इसका अंजाम इसको मिल गया, और जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा उन सब का यही हाल होगा। ये अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा। इस तरह की पोस्ट होती है जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी के साथ वायरल होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ये पोस्ट वायरल हो रही थी तो उसके बाद फिर सोनीपत या हरियाणा से इस घटनाक्रम को लेकर तार जुड़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसके जो अंकित बालियान होते हैं, अंकित बालियान अपने गांव या आसपास के इलाके में जहां जहां भी इन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वहां से इनका जो व्यवहार होता है बहुत अच्छा होता है। सभी लोग इनके व्यवहार की बहुत अच्छे से तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह के गाने लिखते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गन का जो कल्चर होता है, बंदूकों का जो कल्चर होता है, उसको बढ़ावा देने की इनके गानों में हमेशा कोशिश होती ही रही है। लेकिन ये जो पोस्ट है, उस पोस्ट ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और जब इनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो लगभग 50 से अधिक हरियाणवी गानों में ये अपना काम कर चुके हैं। और हरियाणवी सिंगर हैं जो काफ़ी मशहूर हैं, मासूम शर्मा या राजू पंजाबी, जो अब नहीं रहे, ये उनके साथ भी काम किए हैं। और अंजलि राघव नाम की कलाकार हैं, ये उनके साथ भी गाने में काम कर चुके हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि करीब 6 महीने पहले इनका हरियाणा में ही किसी सिंगर से कुछ कहा सुनी हो गई थी। लेकिन ये बात इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई अपनी इस कहा सुनी के बाद 18 राउंड उन पर गोली चलवा दे और 5 गोली मरवा के मार के उनकी हत्या करवा दे। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, उससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई है। और ये पुलिस सोचने पर भी मजबूर है, लोग भी सोचने पर मजबूर हैं कि इस तरह की घटना पिछले कई सालों में तो हुई नहीं है, लेकिन ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में इस तरह का कल्चर है। हरियाणा में शायद इस तरह की गोलियां चलती हैं लगातार, वो टारगेट बना के, या फिर किसी रंगदारी की वजह से, कोई ना कोई वजह होती है और वहाँ लगातार इस तरह की
वारदात राजस्थान, ये कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं। जब अंकित बालियान के माता और पिता से बातचीत होती है तो मीडिया के सामने वो कहते हैं कि जैसा कि हमारे बेटे को मारा गया है, ठीक वैसे ही हत्यारों को मार देना चाहिए, उनका सरेआम चौराहे पे खड़े होकर उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। और जब इस लड़के यानी कि हरियाणवी सिंगर के दादा से बातचीत की जाती है तो दादा कहते हैं कि ये पोस्ट जो की है, जिसने भी पोस्ट की है, ये पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए, परिवार का ध्यान भटकाने के लिए सब पोस्ट की गई है। उस पोस्ट से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो इस तरह से गाने वगैरह लिखते रहते थे, लेकिन उन्होंने किसी को टारगेट करते हुए कोई गाना नहीं लिखा है। ये तो सिर्फ एक बेकार की बातें की गई हैं, इस तरह की वो बात करते हैं। और वो यही बात कहते हैं कि बस जिसने भी हमारे बेटे की हत्या की है, पुलिस उस जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करे और जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर करे, उनको हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही मार दिया जाए जैसे क्या बेटों को मारा गया है। दुश्मनी का एंगल पुलिस के सामने तो नजर नहीं आता। पुलिस ने जितने भी अपनी जांच पड़ताल की है, लेकिन जो भी लोग इसमें हत्याकांड में शामिल हुए थे, जो शूटर आए थे, वो बिल्कुल शार्प शूटर थे और बिल्कुल फुल्ली ट्रेंड शूटर बताए जाते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। उनके पास में जो हथियार थे वो भी आधुनिक हथियार थे। तो इससे तो यही क्लियर भी होता है कि उनके चेहरे जो थे वो ढके हुए नहीं थे, लेकिन पुलिस अलग अलग लोगों से पूछताछ करने के बाद उनके चेहरे का मिलान भी करने की कोशिश करेगी। सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको भी देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और जो अंकित बालियान है उनकी सीडीआर निकलवाई जा रही है। सीडीआर के साथ साथ उनकी किस किस से इस बीच में कहा सुनी हुई है, दुश्मनी हुई है, कहीं किसी से कोई विवाद तो नहीं हुआ है, कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश तो नहीं की गई। पुलिस हर एक एंगल पर अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अभी पुलिस बिल्कुल ये हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है उस पर अभी नहीं पहुंची है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से जितेंद्र मान उर्फ जितेंद्र गोगी, जो कि दिल्ली के अलीपुर के रहने वाले होते हैं, और उनका एंटी जो गैंग होता है वो टिल्लू ताजपुरिया होता है। इन दोनों में आपस में काफ़ी मतलब विवाद भी रहता था, कई हत्याएं भी हुई। और अब शायद ये दोनों ही, शायद क्या दोनों ही नहीं हैं, टिल्लू ताजपुरिया की भी शायद इनकी मौत हो चुकी है, इनको भी मारा जा चुका है, लेकिन इनके गैंग शायद अभी भी चल रहे हैं। उनके गैंग में लोग सक्रिय हैं नहीं हैं, तो पुलिस की अब तो जांच का विषय है। लेकिन इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।